Hello everyone, my name is Shrishti Kushwaha, a student of BSc Maths second semester, and my roll number is 245005. Today we're gonna talk about generating lines. So, for generating lines, we will take an example of cone. Let's draw a cone first. Okay, this point here is a fixed point. Let's take it is a vertex. हम इसको vertex नेम कर देते हैं एंड यहाँ पर हम एक्सिस लेते हैं. तो जब ये फिक्स पॉइंट एक्सिस के अलॉन्ग एक फिक्स्ड लाइन के थ्रू स्पेस में रिवॉल्व करेगा, दिस लाइन, इसे हम जनरेटिंग लाइन कहते हैं. इस लाइन के थ्रू जब ये फिक्स पॉइंट रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ पे ये एक कोन फॉर्म कर रहा है. ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं एक सिलेंडर का एग्जांपल. फॉर एग्जांपल दिस इज एन सिलेंडर. अब यहाँ पे ये एक एक्सिस है और जो यहाँ पे ये लेंथ है हमने इसको आर नेम कर दिया. अब एक्सिस के अराउंड जब ये लेंथ रिवॉल्व करेगी तो वहाँ पे एक सिलेंडर का फॉर्मेशन हो रहा है. जनरेटिंग लाइंस मीन्स कि मतलब फॉर्मेशन होना किसी भी सरफेस का, किसी शेप का थ्रू लाइंस. फॉर एग्जांपल जैसे स्फीयर का फॉर्मेशन होता है थ्रू लोकस ऑफ पॉइंट्स. सो हियर वी विल टॉक अबाउट रूल्ड सरफेस. So, ruled surface are the surfaces that are traced by straight lines. Surfaces traced by straight lines. यहाँ पे जो ये straight lines होती हैं हम उन्हें generators बोलते हैं, और you can say हम उन्हें generating lines बोलते हैं. और जो सरफेसेस होते हैं हम उन्हें रूल्ड सरफेसेस बोलते हैं. ओके, सो आफ्टर दिस वी विल टॉक अबाउट हाइपरबोलिक इन वन शीट. हाइपरबोलिक इन वन शीट. सो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. इसकी एक लैम्डा पैरामीटर में इक्वेशन होती है, मतलब दो इक्वेशंस होती हैं, एंड एक म्यू में होती है. सो पहले हम लैम्डा की बात करते हैं. इन लैम्डा पैरामीटर इसकी इक्वेशन होती है एक्स बाय ए माइनस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1 बाय lambda 1 minus y by b. And another equation is x by a plus z by c equals to lambda 1 plus y by b. So now we will talk about in mu parameter. In mu parameter, so it's like x by a minus z by c equals to mu 1 plus y by p. Another equation is x by a plus z by c equals to 1 by u minus 1 minus y by b. So now these are the families of parameters like mu and lambda.
So now we will talk like if both there are some conditions. So first condition, it will be if both parameters are same. Both parameters are same. So equations will never intersect, means they will never meet. But if both parameters are different, then they will intersect. Here both parameter means mu and lambda. Okay, now we are gonna talk about hyperbolic paraboloid. इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2z(c). अब सेम इसकी भी इक्वेशंस होती हैं कि मतलब दो पैरामीटर्स में लाइक म्यू एंड लैम्डा। सो हम पहले लैम्डा की लिखते हैं इक्वेशंस। एंड लैम्डा इक्वेशंस होती हैं x by a minus y by b equals to 2 lambda, and another one is x by a plus y by b equals to z by c lambda। इसकी इक्वेशंस होती हैं म्यू में। म्यू की हम बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी यहाँ पे x by a minus y by b equals to z by c mu. Another one is x by a plus y by b equals to 2 mu. इसमें भी सेम केस होता है कि जब बोथ पैरामीटर्स अगर सेम है हमारे तो वो कभी मीट नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बट अगर हमारे यहाँ पे पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे तो वो इंटरसेक्ट करेंगे। एंड जिसके जो दो पॉइंट्स होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। जब वो ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।